तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको 11th क्लास मैथ्स का टॉपिक सरल रेखा करवा रहा हूँ, जिसमें हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली दो वीडियो में हमने ये इससे पहले का पोर्शन कवर किया है। ठीक है, आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं 9 आपको करवा चुका हूँ पहले ही। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार उस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन है हमारा -3,5 से होकर जाने वाली, -3,5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब, यानी इस रेखा से जाने वाली रेखा पर एक लंब ऐसी रेखा, परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन जो -3,5 से जाती हो, इस लाइन का हमें इक्वेशन प्राप्त करना है। तो क्या ज्ञात करना है हमको? ज्ञात करना है रेखा L का समीकरण, ठीक है, यह हमें पता करना है भाई। चलिए, इसे पता करने से पहले हमें AB रेखा के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, यानी AB रेखा की हमें प्रवणता निकालनी पड़ेगी, जिसके द्वारा हम इस लाइन L की प्रवणता निकाल लेंगे, इसकी स्लोप निकाल लेंगे। इस लाइन पर एक पॉइंट हमें -3,5 मिल रहा है, तो फिर हम बिंदु प्रवणता रूप समीकरण के माध्यम से लाइन L का समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए, तो लाइन AB की प्रवणता कितनी है? लाइन AB की प्रवणता मान लेते हैं, इसकी प्रवणता M1 है। कितनी होगी? क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले, A है तो इसके पॉइंटों को 1 1 यानी x1 y1, B के पॉइंटों को मान लेंगे x2 y2। तो क्या होगी भाई? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। A जो पॉइंट है हमारा क्या होगा? ये x1 और ये y1। ये कितना होगा? x2 और ये कितना होगा? y2। ठीक है, लगाइए। M1 कितना आ गया भाई? y2 6 है, 6 - y1 कितना है? 5 अपॉन x2 कितना है? -3 -2 कितना आ गया? M1 = 1 अपॉन -5 यानी -1/5। यदि रेखा L की प्रवणता M2 है तथा रेखा L परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर, तो क्या होगा? M1 × M2 बराबर -1। क्योंकि आपको पता है दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध क्या है? दोनों रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। तो लगाइए भाई, M1 की वैल्यू कितनी है? -1/5 × M2 = -1, देन M2 = -1 to -1 कैंसिल, 5 आ गया। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हम AB कौन सी रेखा का समीकरण? लाइन L का समीकरण। ना रेखा L का समीकरण, क्योंकि ये रेखा L जो है बिंदु C यानी -3,5 से पास करती है और इसकी स्लोप मैंने निकाली कितनी? M2 = 5। क्या होगा? y - y1 बराबर M2 x - x1। y - y1 ये पॉइंट, x1 y1 कितना आ गया? 5। M2 की वैल्यू कितनी है? 5 और x - x1 कितना है? -3।
ठीक है। y माइनस के 5 इक्वल टू 5 x प्लस 3 हो गए। y माइनस के 5 इक्वल टू 5x, 5 3 जा 15। इन सबको उठा करके राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे तो 5x प्लस का है ये उधर, माइनस का y प्लस का 5 पहुंचेगा तो 5 और 15 कितने हुए 20 इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। यही रेखा L का समीकरण है। 5x माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई 11वां क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक रेखा 1,0 और 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड पर लंब है और उसको 1:n में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए पहले 1,0 और 2,3 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। रैंडमली मैंने ले लिया ये 1,0 ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट बी 2,3। इसको मिलाने वाली रेखा, इसको मिलाने वाली रेखा पर एक लंब रेखा है, परपेंडिकुलर रेखा है, और वो इसको 1:n में डिवाइड करती है। यानी जो भी लाइन है वो इसको 1:n के अनुपात में डिवाइड करती है। तो मान लीजिए ये लाइन है जो इसको बिंदु C पर कट करती है और इसको 1:n में डिवाइड करती है। ठीक है, मैंने मान लिया m1 बराबर 1। ये m1 अनुपात m2 है भाई, m1 अनुपात m2। अगर इसकी प्रवणता m मानेंगे तो इसकी प्रवणता कितनी होगी, -1/m। ठीक है, चलिए पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, बिंदु C के निर्देशांक। रेखा AB पर स्थित बिंदु AB को 1:n में अंतः विभाजित इंटरनल डिवीजन करता है। अतः बिंदु C के निर्देशांक कितने होंगे भाई। इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। कितनी है m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 1 है। x2 बाई, क्योंकि मैं ए बी लाइन की बात कर रहा हूं तो ए के पॉइंट को हम इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। चलिए लगाइए, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है n, x1 कितना है 1 अपॉन 1 प्लस n, m1 1 y2 की वैल्यू 3, m2 n y1 की वैल्यू है 0 अपॉन 1 प्लस। यहाँ से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट निकल आए, C के निर्देशांक कितने आ गए 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, और यहाँ कितना हो गया 3 अपॉन 1 प्लस n। ठीक है, ये हमारे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए। अब पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आ गए, अब एक काम करते हैं, लाइन AB के A और B दोनों पॉइंट पता है तो AB की स्लोप निकालो।
निकालिए भाई रेखा AB की प्रवणता, रेखा AB की प्रवणता मैं डायरेक्ट करूंगा भाई। m बराबर कितनी होगी, y2 माइनस y1 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 कितना आ गया 3/1 दैट इज 3। ठीक है। अच्छा चूंकि ये लाइन जो इस पर परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये लाइन L है हमारी, ठीक है, ये लाइन L जो है AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, लंब है, तो इसकी प्रवणता का और इसकी प्रवणता का जो गुणनफल होगा कितना होगा -1, बिकॉज हम जानते हैं कि m1 इंटू m2 बराबर -1, यानी दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। तो हम कह सकते हैं प्रश्नानुसार L की प्रवणता इंटू m बराबर -1, L की प्रवणता इंटू m कितनी है 3 इक्वल टू -1। तो रेखा L की प्रवणता कितनी हो गई -1/3। अब मेरे पास लाइन L की प्रवणता है और लाइन L पर एक पॉइंट C जो कि 2 + n/1 + n 3/1 + n है, एक बिंदु है मेरे पास, उस लाइन की प्रवणता है। तो बिंदु प्रवणता रूप से रेखा L का समीकरण, बिंदु प्रवणता रूप से रेखा L का समीकरण y - y1 बराबर m किसकी प्रवणता, L की प्रवणता, कैपिटल M मान लूं क्योंकि मैंने ये m मानी है पहले से, x माइनस के x1, ये है m हमारी रेखा L की जो प्रवणता है। लगा दीजिए भाई y माइनस के y1 x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये y1 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है 2 + n/1 + n, y1 की वैल्यू कितनी है 3/1 + n। तो लगाइए y1 की वैल्यू 3/1 + n, m की वैल्यू कितनी आई है -1/3, x माइनस x1 कितना है 2 + n/1 + n, इधर कितना एलसीएम आ जाएगा 1 + n, 1 + n की गुणा किस में होगी y में, -3 -1/3, यहाँ भी आएगा 1 + n एलसीएम, कितने आएंगे 1 + n x -2 - n। ठीक है, चलिए 1 + n to 1 + n कैंसिल, ठीक है, क्या बचा 1 + n -3, इसमें मल्टीप्लाई कितनी हो गई इस वाले 3 की, -1 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो उसमें, -1 + n x और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस के n, 3 की मल्टीप्लाई करो भाई अंदर 3 1 + n -3 3 या 9 इक्वल टू -1 + n x + 2 + n, x वाले टर्म्स को बदल ले क्या हो 1 + n x प्लस 3 1 + n y, उधर ले जाओ उसको 9 को, कितना हो गया 9 और 2 11 + n, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही रेखा का अभीष्ट समीकरण है, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
बेहद आसान लैंग्वेज के साथ में हम अपना समाधान कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकता है और हमसे पर्सनली संपर्क कर सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? 12 कह रहा है रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों से समान अंतःखंड काटती है और बिंदु 2,3 से जाती है। यानी हमें निकालना है ऐसी रेखा का समीकरण जो x अक्ष और y अक्ष पर समान अंतःखंड काटती है। अगर यहाँ पर अंतःखंड A काट रही है तो यहाँ पर भी A अंतःखंड काट रही है, यानी अक्षों पर अंतःखंड समान है। और ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे निकलती हो, ऐसे भी हो सकती है। तो यहाँ जितना अंतःखंड होगा उतना ही अंतःखंड यहाँ पर होगा। रेखा यहाँ से ही पास कर सकती है, जितना अंतःखंड इस x पर होगा उतना ही y पर, और यहाँ से ही पास करती है। जितनी पॉसिबिलिटीज होंगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए, और इसने कहा है कि 2,3 से जाती है, तो 2,3 से जा रही है तो इसका मतलब है रेखा यही होगी केवल, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगी, क्योंकि 2,3 यहीं पड़ेगा। देखिए भाई 1 2 1 2 3, ये लाइन 2,3 से पास कर रही है। अब 2,3 से पास करने वाली लाइन जो कि x अक्ष और y अक्ष पर समान अंतःखंड काटती हो, वो मेरे ख्याल से यही पॉसिबल है। और पॉसिबिलिटी होगी तो हम देखते हैं उसके बारे में, ठीक है। देखिए रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप समीकरण क्या होता है? x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। चूंकि x अंतःखंड बराबर y अंतःखंड है, ठीक है, अर्थात a बराबर b के है, और उसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी है? मैंने a मानी है। तो क्या हो गया? अतः x/a प्लस y/a इक्वल 1। कह सकते हैं x प्लस y इक्वल a। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। रेखा फर्स्ट बिंदु कितना? 2,3 से जाती है, अतः इसे संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करेगी तो ये कराओ, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 लगाओ उसमें। तो x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 3 इक्वल टू a, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना आ गया? 5। पोटेन फर्स्ट करो भाई, x प्लस y इक्वल टू a की वैल्यू 5, ठीक है। यही रेखा का अभीष्ट समीकरण है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। यही रेखा का अभीष्ट समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई? बिंदु 2,2 से जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। देखिए ये रेखा है इस तरीके से। अगर इस पर a अंतःखंड काट रही है, ये तो इस पर काट रही है 9 माइनस k, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है? a, यानी एक अंतःखंड जितना है वो दूसरा अंतःखंड 9 माइनस k है, यानी दोनों का जोड़ 9 है। इसने कहा है कि दोनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग 9 है, और रेखा 2,2 से जाती है, तो 1 2
1 2, 2,2 से जाती है रेखा और अंतःखंडों का योग कितना है a। मान लीजिए x अंतःखंड a बराबर a है और y अंतःखंड b बराबर 9 माइनस के। ठीक है, माना x अंतःखंड कैपिटल A बराबर स्मॉल a और y अंतःखंड कैपिटल B बराबर 9 माइनस a। रेखा का समीकरण क्या होगा? रेखा का समीकरण x अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1। अंतःखंड रूप समीकरण कितना भाई? x अपॉन a की वैल्यू a, y अपॉन b की वैल्यू कितनी है? 9 माइनस a इक्वल टू 1। कितना आ गया एलसीएम? a 9 माइनस a, x इंटू 9 माइनस a प्लस y a इक्वल टू 1। कह सकते हैं x 9 माइनस a प्लस y a इक्वल टू 9a माइनस a स्क्वायर। ठीक है, चूंकि रेखा 2,2 से होकर जाती है, अतः x बराबर 2 y बराबर 2 रखने पर, रखिए भाई, x बराबर 2 9 माइनस a, y बराबर 2 a 9a माइनस a स्क्वायर। राइट हैंड से इधर लेके आओ भाई सबको उठा करके, a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 माइनस का a, यहाँ ये प्लस का 2a और ये 9 आएंगे तो माइनस के 9a इक्वल टू 0। दोबारा देखिए इस चीज़ को, माइनस का a स्क्वायर है प्लस का हो गया, 2 9 जा 18 प्लस के हुए, माइनस के 2a हो गए, प्लस के ये 2a, ये 9a पहुँचेंगे इधर तो माइनस के 9a इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको, a स्क्वायर 2a से 2a कैंसिल, माइनस के 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके फैक्टर करेंगे, a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18 इक्वल टू 0। a कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a माइनस 6, माइनस के 3 कॉमन निकालेंगे तो a माइनस के 6, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे a माइनस के 3 और a माइनस के 6 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, 2 आ जाएंगे ये। जब a की वैल्यू आपकी 3 और 6 है, अतः a का मान कितना हो गया 3, तो b का मान 6, या a का मान 6 तो b का मान 3। ठीक है, लगाइए रेखा का समीकरण। दोबारा देख लीजिए, a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू 6, a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू 3, क्योंकि हमें पता है दोनों का जोड़ 9 है। अगर a को 3 मानोगे तो b 6 हो जाएगा और a को 6 मानोगे तो b 3 हो जाएगा। a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 3 लेने पर रेखा का समीकरण कितना आ जाएगा? x अपॉन a की वैल्यू 6 प्लस y अपॉन b की वैल्यू 3 इक्वल टू 1। ठीक है, या a इक्वल टू 3 ले लें और b इक्वल टू 6 लेने पर
कितना आएगा रेखा का समीकरण? रेखा का समीकरण x/3 प्लस y/6 इक्वल टू 1। यही दोनों आंसर है हमारे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन भाई। देखिए, बिंदु 0,2 से जाने वाली, डायग्राम बनाइए इसका, डायग्राम बनाते हैं इसका भाई। बिंदु 0,2 x0 y1 और 2, 0,2 से जाने वाली, मान लीजिए ये लाइन है 0,2 से जाने वाली, और धन x अक्ष के साथ में 2π/3 का कोण। धन x ये है हमारा x, ये x डैश, और ऊपर की तरफ y, और ये y डैश। कितना एंगल बना रही है धन x से? ये वाला एंगल बना रही 2π, थीटा इक्वल टू 2π/3, और ये कितना पॉइंट 0,2। यहाँ से देखा जाए थीटा 2π/3 है, तो इस लाइन की प्रवणता कितनी हो गई? मान लेते हैं ये लाइन हमारी L है, लाइन L की प्रवणता, L की प्रवणता m बराबर tan थीटा, कितनी आ गई? m बराबर tan 2π/3, 2π/3 m tan 2π/3 कह सकते हैं पाई माइनस के π/3, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? tan पाई मतलब 180, और ये थीटा, तो tan 180 माइनस के थीटा कितना होता है भाई? tan का 180 में tan ही रहेगा, tan π/3, लेकिन 180 माइनस के थीटा यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है हमारा? नेगेटिव। कितना आ गया? माइनस का tan π/3, m बराबर आ गया माइनस tan π/3 कितना होता है? 60, तो माइनस का √3 आ गया। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको m1 मान ली भाई मैंने इसकी प्रवणता। रेखा L1 की प्रवणता m1 कितनी आ गई? माइनस के √3। ठीक है, चलिए अब इस रेखा का हमें समीकरण निकालना है। निकालिए रेखा L का समीकरण। क्या हो जाएगा? y माइनस y1 m1 x माइनस x1, y माइनस के y1। रेखा किस बिंदु से पास कर रही है? 0,2 से, 0x1 और 2y1, तो 2y1 हो गया। m1 की वैल्यू कितनी है? माइनस के √3, और x माइनस के x1 कितना है? 0, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस के √3x। √3x इधर ले क्या होगा? लेफ्ट हैंड में कितना आ जाएगा? √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, या ऐसे कह सकते हैं √3x प्लस y इक्वल टू प्लस का 2। यही आपकी रेखा L का समीकरण है। फिर आगे भी इसने और क्वेश्चन में कहा है, इसके समांतर बाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी याद कीजिए। तो इसी रेखा के समांतर 0, -के 2, 0, -के 2 से जाने वाली, यानी इस वाली लाइन का हमें समीकरण और पता करना है। मान लीजिए ये लाइन हमारी L1 है। जब ये लाइन L1 जो लाइन है L लाइन के समांतर है, तो क्या होगा भाई? दोनों की प्रवणता बराबर होंगी। ये पॉइंट कितना है? 0, -2। ठीक है, चलिए चूंकि L1 लाइन समांतर है किसके? L के, अतः L1 की प्रवणता M2 बराबर M1 बराबर कितनी आई है? M1 माइनस √3 बराबर होगी। अब ये लाइन L1 कहां से पास कर रही है? 0, -2 से पास कर रही है, अतः रेखा
L1 का समीकरण, L1 का समीकरण y माइनस y1 बराबर m2 x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है, x1 y1 माइनस का 2 इक्वल टू m2 कितना है, -√3 और x माइनस x1 कितना है, 0। कितना आ गया भाई, y प्लस 2 इक्वल टू माइनस के √3x, ये तो 0 है, इधर लेके आओ उसको, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यही समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। ये कह रहा है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु माइनस के 2 कोमानों पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण क्या है। देखिए कोई लाइन है भाई, कोई लाइन है, क्वेश्चन नंबर 15। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर किसी रेखा पर डाला गया लंब, कहाँ से, मूल बिंदु से। तो मान लीजिए मूल बिंदु आपका यहाँ पर है 0,0 मूल बिंदु है। अब यहाँ से डालेंगे इस वाली रेखा पर लंब डाल दीजिए, यहाँ मिल रहा है इसको लंब। मान लीजिए P पॉइंट पे मिलता है, लाइन है हमारी ए बी लाइन पर मूल बिंदु 0,0 O से डाला गया लंब बिंदु P पर मिलता है, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं कितने, -2,9। प्रश्न में ये बात कही गई है कि 0,0 से इस रेखा पर डाला गया लंब -2,9 पर मिलता है, तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी PQ का समीकरण पता करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण। ठीक है, चलिए AB रेखा का समीकरण पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, AB रेखा पर एक पॉइंट तो है, इसकी प्रवणता चाहिए, हमें स्लोप चाहिए इसका। तो इसका पहले निकाल लेते हैं, OP रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ लाइन OP कितनी होगी भाई, m1 मान लें, m1 बराबर OP x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 कितना है 9 माइनस y1 0, x2 कितना है आपका -2 और x1 0, तो कितना आ गया m1 इक्वल टू -9/2। m1 की वैल्यू आ गई -9/2। माना रेखा AB की प्रवणता m2 है, जब इसकी प्रवणता m2 है तो m1 इंटू m2 बराबर -1। ऐसा क्यों होगा, चूंकि AB लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, OP पर, या ऐसे कह दें OP परपेंडिकुलर है AB पर। एक ही बात है भाई, या तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है या ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो m1 की वैल्यू कितनी है, -9/2 इंटू m2 इक्वल टू -1, -2 माइनस कैंसिल, दैट इम्प्लाइज m2 बराबर कितना 2/9 आ गया, m2 बराबर 2/9। अब निकालिए रेखा AB का समीकरण, रेखा AB का समीकरण किससे निकलेगा, बिंदु प्रवणता रूप से, क्योंकि हमारे पास रेखा AB की प्रवणता भी है m2 बराबर 2/9 और AB रेखा पर एक बिंदु -2,9 भी है। क्या होगा, y - के y1
बराबर m2 x माइनस x1। तो कितना है y माइनस के y1 की वैल्यू कितनी है x1 y1 कितना हो गया 9। अब m2 कितना आपका 2/9 और x माइनस के x1 कितना है माइनस का 2। ठीक है, तो y माइनस के 9 इंटू में ये वाला 9 लगाए इक्वल टू 2 और ये x प्लस 2। 9y माइनस के 9 9 जा 81 और ये 2x प्लस 2 2 जा 4। इन दोनों को उठा करके राइट हैंड में ले जाएंगे 2x माइनस के 9y प्लस में 81 होगा प्लस में 4 होगा इक्वल टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 2x माइनस के 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। यही हमारा अभीष्ट समीकरण है।